senior most members, pillars of IMA Karnal, Dr. Ashok Gupta, Dr. Pradeshan, Dr. Basma, Dr. Mittal, Dr. Thapar, Dr. Lalit, Dr. Saurabh, Dr. Arvind Bhai, इधर, Dr. Su, Jayant and Kalpana, Dr. Dr. तो आप देख सकते हैं कि आईएमए की तरफ से आज जो साइकिल रैली निकाली जा रही है उसमें डॉक्टर अनिल नौसरान पहुंचे हैं हमारे साथ और ये मेरठ से आए हैं, साइकिल पर चलकर आए हैं। इस रैली का जो मेन मकसद है वो एचआईवी एड्स और थैलीसीमिया को लेकर लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है, यानी कि जागरूकता पैदा करना है। और ये जो साइकिल रैली है ये आज करनाल में निकली है और ये निर्मल कुटिया चौक से होती हुई कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल तक जाएंगे और लोगों को इस रैली के जरिए जागरूकता पैदा करनी है कि जिस तरीके से हम शादी के दौरान अपनी कुंडली मिलाते हैं उस दौरान हमारी एक मेडिकल कुंडली भी मिलनी चाहिए ताकि पति और पत्नी कितने स्वस्थ हैं ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद का जो समय रहता है, उसके बाद की जो जिंदगी रहती है उसके बारे में दोनों स्वस्थ हैं ये बात मालूम होनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे भी हम आपको इस साइकिल रैली से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कल्पना चावला रैली पहुंची है। ये साइकिल रैली है जो करनाल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से चलाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये एक जागरूकता भरा संदेश है एचआईवी एड्स को लेकर, साथ ही साथ थैलीसीमिया को लेकर। और इस साइकिल रैली में जो मुख्य तौर पर अतिथि पहुंचे हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल नौसरान जो मेरठ से आए हैं। वो वहां पर आईएमए के सेक्रेटरी हैं और फिलहाल तमाम डॉक्टर उनसे मिल रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस रैली का जो मेन मकसद है वो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है। जागरूकता एचआईवी एड्स को लेकर है, साथ ही साथ और भी जो घातक बीमारियां रहती हैं उसको लेकर ये जागरूकता भरा संदेश साइकिल रैली के जरिए दिया जा रहा है। और ये कोई पहली साइकिल रैली नहीं है, इससे पहले भी जो प्रोफेसर डॉक्टर अनिल नौसरान है वो अलग अलग जगहों पर जाकर, चाहे वो हरियाणा के अलग अलग हिस्से हों या फिर भारत के अलग अलग हिस्से हों, वहाँ पर जाकर लोगों को उन्होंने जागरूक किया है। एचआईवी एड्स और थैलीसीमिया ऐसी घातक बीमारी जिनसे किसी की जान भी जा सकती है और उसको लेकर जागरूकता होनी लोगों के अंदर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल नौसरान साहब और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपकी जो साइकिल रैली है वो लद्दाख की बात करें, करनाल की बात करें, इसके अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर आपने जागरूकता फैलाने का काम किया है। कितनी गंभीर ये बीमारी हैं और उनसे बचने के जो उपाय हो सकते हैं जो एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में बरत सकता है रूटीन लाइफ के अंदर, वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आईएमए करनाल को थैंक्स करता हूं और जो उन्होंने मुझे इतना वेलकम किया है, इतना स्वागत किया है, उसके लिए मैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट साहब है, सेक्रेटरी और जितने भी मेंबर हैं पहले उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मैंने प्रेसिडेंट सर को, यहाँ के करनाल के प्रेसिडेंट सर को मैंने बताया था कि मेरा मिशन क्या है, कि मेरा एक स्लोगन है कि शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की का एचआईवी टेस्ट कराएं या साध्य रोग से मुक्ति पाएं। अब आप ये पूछेंगे कि मेडिकल कुंडली का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, कि 2 साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, मेरा ही पेशेंट था, एक 21 साल की लड़की थी, वो उसको प्रेगनेंसी थी, 6 न्यूली मैरिड वो थी लड़की, तो उसको प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव कर गई, तो एंटीनेटल केयर प्रोफाइल के तहत वो टेस्ट कराने के लिए आई थी जिसमें कि एचआईवी, एचसीवी, एचबीएसजी और थायराइड के कई सारे टेस्ट होते हैं, तो उसका एचआईवी पॉजिटिव निकला। हम फिर उसके स्पाउस का भी टेस्ट किया तो उसका भी पॉजिटिव निकला और 21 साल की लड़की थी और उस दौरान 2 साल पहले मेरी भी बेटी 21 साल की थी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो कष्ट वाली बात हुई बहुत ज़्यादा कि काश कहीं ये अगर मेरी बेटी होती तो मेरे ऊपर क्या बीतती। तो उसी टाइम मैंने बैठे बैठे मुझे ये विचार आया, ये स्लोगन मेरा ईजाद हुआ और उसके बाद महीने 2 महीने के बाद मुझे अंदर से आई कि नहीं, अब मुझे इसको, ये जो मेडिकल कुंडली है
इसको जन जन तक पहुंचाना है। जैसे कि हम सब लोग जब हमारी शादी होती है, जैसे मेरी शादी है, मैं अपनी जानता हूं, मेरी भी कुंडली मेरे पेरेंट्स ने मिलाई, लेकिन मैं 100% ये बता सकता हूं कि यूजलेस, बिल्कुल 100% मेरे किसी काम नहीं आई वो कुंडली। लेकिन मैं जिसकी वकालत कर रहा हूँ, बीइंग ए डॉक्टर वकालत कर रहा हूँ, और मैं पूरे देश में भ्रमण करके बात कर रहा हूँ इस बात की कि ये मेडिकल कुंडली अगर बनवाई जाए, आज की तारीख में लोगों की ज़िंदगी बदल देगी, लोगों का जीवन बदल देगी। और जो जैसे HIV ही एक है, एक जरा सा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, 300-350 रुपये में टेस्ट हो जाता है, एक बच्चे की जीवन बच जाता है। क्योंकि ये 99.9% ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। रेयरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, कोई गलती से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 99.9% ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। दूसरा, एक बहुत गंभीर बीमारी है थैलेसीमिया की बीमारी, जिसके कि हमारी कंट्री के अंदर लाखों बच्चे हैं, और हम उन लाखों के लाखों बच्चों को पैदा होने से बचा सकते हैं अगर ये मेडिकल कुंडली बननी स्टार्ट हो जाए। अब उसमें क्या है कि कोई किसी भी परिवार के अंदर कोई बीमार बच्चा हो जाता है, उस परिवार की इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जो दूसरे बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो अर्निंग है, जो पैसा है, वो बीमार बच्चे की तरफ डाइवर्ट कर जाता है, हेल्दी बच्चे की तरफ कंप्रोमाइज़ करते हैं, और वो विशियस साइकिल बन जाता है उसकी, और वो हमेशा गरीबी के अंदर ज़िंदगी यापन करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं क्योंकि गांव को बिलोंग करता हूँ, मैं देखता हूँ पिछले 40 सालों से देख रहा हूँ कि परिवार गरीब है, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गरीब हैं, गरीबी से ही नहीं निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर कुछ ऐसा अभिशाप है कि वो गरीब ही रहेंगे, है कि हमें थोड़े चिंतन की ज़रूरत है, हमें थोड़े अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के जब उनकी शादियाँ हों, उनकी मेडिकल कुंडली ज़रूर बनवाएं। सरकार क्या मदद कर सकती है? आपको क्या लगता है सरकार को इस और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? इसमें सरकार को कुछ नहीं करना है, जैसे मैं लग रहा हूँ इस काम के अंदर मेरा सहयोग करें, और इसका एडवर्टाइजमेंट करना है, और इसका कुछ लॉ बनाकर अगर इसको कंपलसरी कर दिया जाए तो हमारी जो इतना पैसा हम खर्च करते हैं बीमारी के ऊपर, उसकी सेविंग हो जाएगी। गवर्नमेंट ये ऐसा कर सकती है। IMA के तमाम और सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? प्रोफेसर डॉक्टर अनिल नौसरान साहब यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से आपने स्वागत किया और क्या संदेश करनाल वासियों को? सबसे पहले तो मैं IMA करनाल की तरफ से डॉक्टर अनिल नौसरन का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनको शुक्रिया कहता हूं कि उन्होंने मेरठ से साइकिल पर आके करनाल में ये संदेश देने के लिए कोशिश की है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम भी उनके मिशन में उनका सहयोग करें, और ये जो संदेश वो दे रहे हैं, वो संदेश आज हमें दे के जा रहे हैं, ये संदेश को हम घर घर तक पहुँचाएँ। आज जब सारा विश्व एक कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहा है, जब सब लोग घरों में बैठे हुए हैं और बीमारी से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल नौसरन अपने मिशन को अभी भी जारी रखे हुए हैं, और मैं इनके हौसले की दाद देता हूं कि ये इतनी दूर से रात को 1 बजे चलकर 5-6 घंटे साइकिलिंग करके हमारे बीच में आए हैं, और सब लोगों को एक समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा भी सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके संदेश को समझें और उसका पालन करें। HIV और थैलेसीमिया ऐसी बीमारी हैं जो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अगर हम मेडिकल कुंडली, जो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर उस तरह की मेडिकल कुंडली जो हम शादियों से पहले ग्रहों को मिलाते हैं, आम कुंडली मिलाते हैं, उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। अगर हम मेडिकल कुंडली बनवाएं और लोगों की ये बीमारी, हम अपनी सोसाइटी से इसको निकाल सकते हैं। इसको कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लग सकता है, पर हमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर हम ये इनका जो मिशन है उसके में हम पार्टिसिपेट करें, उसको सहयोग करें और उसको अनुसरण करें, तो हम इस बीमारी से बहुत अच्छी तरह निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, करनाल के डॉक्टर्स किस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं? बड़ा अच्छा संदेश इन्होंने दिया है, इसको आगे बढ़ाना ही चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि शादी से पहले हम कुंडली मिलाया करते थे, बाद में मजाक में लोग कहते थे कि सास के साथ कुंडली मिलानी चाहिए। अब इन्होंने मेडिकल कुंडली की बात की है, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। और काफ़ी और भी ऐसी डिजीज़ हैं, केवल मात्र थैलेसीमिया नहीं है, और भी काफ़ी ऐसी डिजीज़ हैं जो शादी से पहले अगर पता लग जाए आदमी को तो वो अपने आप को बचा सकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर
प्रोफेसर साहब अनिल नौसरान और साथ ही साथ तमाम बाकी आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आज स्वागत किया है, क्योंकि ये जो रैली है साइकिल रैली, ये थैलीसीमिया जैसी घातक बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए है, HIV एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए है। और एक मिशन है कि जब शादी हो रही है, जब हम अपने ग्रहों की कुंडली मिलाते हैं, उस दौरान हमारी मेडिकल कुंडली भी मिलनी चाहिए, ताकि शादी से पहले हमें कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसके बारे में जागरूक हो सकें, इसके बारे में हमें जानकारी मिल सके, ताकि शादी के बाद जो बच्चों के अंदर कई बार गंभीर बीमारियां देखने को मिलती हैं, उनके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो जाएगी और हम उसको लेकर अवेयर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बाहर की, जहां पर डॉक्टर अनिल नौसरान साहब पहुंचे हैं। मेरठ से ये साइकिल चलाकर पहुंचे हैं, रात को तकरीबन 1 बजे चले थे और ये संदेश दिया जा रहा है करनाल के लोगों को, करनाल की जनता को, और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक कदम है इसमें सरकार भी इनका साथ देगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।